यहाँ पर हम राम कथा की महिमा बताएंगे कि राम की जो कथा है उसे सुनने से क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या फायदे होते हैं। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहि हूँ ही हरि करे पेरे। निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी, करऊँ कथा भव सरता तरनी। जैसा कुछ तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं कि मुझ में बुद्धि है, विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली, मतलब कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये कथा उनके संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली है और वो यही कथा को रच रहे हैं। तो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है, मतलब मोक्ष पाने के लिए भी ये एक नाव का काम करती है। उसी प्रकार इस कथा की महिमा के लिए दूसरा दोहा है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक अहुहरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई बसुधातल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी ब्रह्म भेक भुअंगनी। यहाँ पे हमने दो दोहे कहे हैं, तो चलो अब इनका भावार्थ देखते हैं। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, मतलब वो रेस्ट कर उनको जो पंडितों को विश्राम देने वाली है और सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है। राम कथा पढ़ने के बाद हर किसी के मन में प्रसन्नता आती है और कलयुग में जितने भी पाप हैं उनको नाश करने वाली है। राम कथा जो है कलयुग में एक सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है, मतलब मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा में ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, मतलब हम यहाँ पर कोई भी मनोरथ, कोई भी इच्छा है, कामधेनु गौ है, मतलब कि जिस तरह कामधेनु गौ से हम कोई भी इच्छा पूरी कर सकते थे पास्ट में, उसी तरीके से राम कथा से हम कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। सज्जनों के लिए एक सुंदर संजीवनी जड़ी है और पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। और अमृत की नदी है, अमृत में जिसमें लोग अमर हो जाते हैं, उसी तरीके से ये उसी नदी के जल के समान है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है। जन्म मरण रूपी भय का नाश कैसे होगा? जब हमें मोक्ष प्राप्त होगा, जब हम दोबारा जन्म नहीं लेंगे। भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है और जिसके अंदर भी कोई संदेह है, भ्रम है, वो सब इसको पढ़ने से दूर हो जाता है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरिनंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमगन मुँह मसी जग सब जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय तुलसी सी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूप देवता जो असुर हैं, राक्षस है, जो गलत काम करते हैं, उनको नरकों का नाश करने वाली है। मतलब जब जो भी असुर होते हैं, वो जो गलत काम करते हैं, तो उनको मरने के बाद नरक मिलता है, लेकिन अगर वो ये राम कथा सुन लेते हैं तो उनके नरकों का नाश हो जाता है, क्योंकि ये तो एक पुण्य का काम है। साधु रूप देवताओं को कुल का हित करने वाली है, पार्वती दुर्गा है। जिस तरह पार्वती दुर्गा लोगों का हित करती हैं, उसी तरीके से ये कथा भी है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लक्ष्मी जी के समान है, मतलब जब मंथन हुआ तो उसमें से लक्ष्मी जी निकली थी और लक्ष्मी जी जो धन की देवी हैं, तो ये संत समाज में एक क्षीर समुद्र के से निकली हुई लक्ष्मी के समान है, मतलब एक धन है उनके लिए, क्योंकि वो लोग धन कथा सुनाकर ही अर्जित करते हैं और लोगों का भला करते हैं। संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। और ये जो कथा है, अगर इस कथा को सभी लोग फॉलो करते हैं, इस बात को मानते हैं, तो ये पूरे पृथ्वी का, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे गुण हैं, इतनी सारी बातें हैं कि ये पूरी पृथ्वी का भार उठा सकती है। अगर हम इस राम कथा की सब बातों को फॉलो करते हैं तो पूरी पृथ्वी का भार उठा सकती है, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। और अब हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं, नेक्स्ट दोहा। और जो यमदूत है मुख पर कालिख, और जो यमदूत हैं उनके मुख पे कालिख लगाने के लिए यह जगत यमुना जी के समान है। जीवों को मुक्ति देने के लिए काशी है, मतलब हमने कहा है कि मुक्ति पा सकते हैं, तो जैसे काशी में जाके मुक्ति, कहते हैं कि काशी में जाके मुक्ति मिल जाती है, यहाँ पे इस कथा को पढ़ने से मिल जाएगी, आपको काशी जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। जिस तरीके से राम जी को तुलसी प्रिय है, उसी तरीके से ये कथा भी प्रिय है। और
शिव प्रिय से कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परिमति सी। यह राम कथा श्री शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है और ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। मतलब जो लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, सुख संपत्ति पाना चाहते हैं, तो उनके लिए राम कथा सबसे परफेक्ट है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न पालन पोषण के लिए और माता आदिति के समान है, और मतलब ये उनके पालन पोषण के लिए है राम कथा। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम परम सीमा सी है। राम कथा को यहाँ पे तुलसीदास जी ने अलग अलग नाम दिए हैं कि ये किस किस के समान है। जिस तरीके से तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा एक मंदाकिनी नदी है जो सुंदर निर्मल है, जो चित्रकूट है, वह सुंदर स्नेही वन है श्री सीता जी जहाँ पे राम जी विहार करते थे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सुंदर चिंतामणि है, ये संतों की सुबुद्धि स्त्री का सुंदर श्रृंगार है, मतलब संतों का श्रृंगार है। राम कथा के बिना संत कैसे। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले, मुक्ति धन धर्म और परम धाम देने वाले हैं और ज्ञान वैराग्य योग्य के लिए सदगुरु है। मतलब अगर ज्ञान वैराग्य जो लोग चाहते हैं तो उन्हें कथा पढ़नी चाहिए। संसार रूपी भयंकर रोग का, यहाँ पर जितने भी रोग है यहाँ पर, उन सबको दूर करती है। तो ये देवताओं का वैद्य है। सीताराम जी के प्रेम को उत्पन्न करने के लिए माता पिता संपूर्ण व्रत धर्म नियमों का बीज है। मतलब इसमें जितने भी सीताराम जी ने जो नियम उत्पन्न किए हैं, उनका जो प्रेम है, वो सब यहाँ पे वर्णन है। पाप संताप, अगर कोई किसी ने कुछ पाप किया है, कोई संताप है, कोई शोक है, मन में कोई उदासी है, तो इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। तो ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री लोभ रूपी, लोभ को समुद्र को सुखा देती है। और भक्तों के लिए मन रूपी वन से बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। शिवजी के पूज्य प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल, मतलब जो लोग गरीब हैं तो उसको भी ये बुझाने वाली है, उस दावानल को, उस आग को कामना पूर्ण करने वाली मेघ है, बादल है। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए, जो लोग विषयों में मोह माया में फंसे हुए, उनका जहर उतारने के लिए, मतलब उन सबको हटाने के लिए ये एक महामणि है। ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाली, अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने वाली है। और सूर्य के किरण, मतलब अज्ञान रूपी अंधकार को कैसे हटाते हैं? सूर्य की किरणों से। उसी तरह ये एक सूर्य की किरण के समान है। सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। और जिस तरीके से धान का पालन करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, पानी कौन देता? मेघ देते हैं। तो उसी तरीके से ये धान के एक सेवक की तरह भी है, जो पानी देती है, मेघ है। मनवांछित वस्तु देने के लिए कल्प वृक्ष है। हरिहर के समान सुलभ है, सुख देने वाली है। सुकवि शरद ऋतु में मन रूपी आकाश को सुशोभित करने वाली है। और तारागण के समान श्री राम जी के भक्तों को जो जीवन धन ही है। जिस तरीके से हम शरद ऋतु में तारों को देख रहे होते हैं और वो आकाश में होते हैं, तो ये उनके समान भी। और संपूर्ण पुण्यों का फल महान भोगों के समान है। मतलब पुण्यों का जो फल मिलता है, हर कोई रामकथा नहीं सुन सकता, वही सुन सकता है जिसने बहुत सारे पुण्य किए हों। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने, तभी भगवान उनसे मन में इच्छा पैदा करते हैं रामकथा की। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है। और पवित्र करने में गंगा जी तरंग माला के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। तो रामचरित्र की महिमा रामकथा में ही है। तो रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाली है। जिस तरीके से राम का चरित्र है, उसी तरह ये रामकथा है। परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। तो अगर हम कहें तो राम कथा की महिमा अपार है। जिस प्रकार पार्वती श्री शिव जी से प्रश्न किया, जिस प्रकार शिव जी के विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण है मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर तुलसीदास जी इस कथा को कहने वाले हैं आगे। जिसने ये कथा न सुनी वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे जानकर आश्चर्य नहीं करते। संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है।
उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार के श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए, 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्रीहरि के सुंदर चरित्रों के मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार संदेह न कीजिए कि आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए।